अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपीए व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं चंगान एल्सविन 2024 मॉडल। और इसमें हम बात करेंगे कि 2024 में क्या क्या चेंजेस गाड़ी के अंदर की गई हैं, गाड़ी की प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चंगान की तरफ से ओशान 7 की प्राइस के अंदर तो रिडक्शन देखने को मिलती है, लेकिन एल्सविन की प्राइस के अंदर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वो क्योंकि इस साल के शुरू में प्राइसेस बढ़ गई थी और अभी तक वहीं पर है प्राइसेस। लेकिन जब अभी ये जुलाई में जब बजट आएगा उसके अंदर देखते हैं क्या टैक्स इम्पोज होता है और प्राइसेस जो है वो कहां से कहां जाती हैं, कम होती हैं या ज्यादा होती हैं। तो उससे पहले कुछ कहना तो कबल वक्त होगा। एल्सविन के 3 वेरिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिसके अंदर पहला है 1.3 कंफर्ट और दूसरा है 1.5 लीटर कंफर्ट और थर्ड वन है 1.5 लीटर लूमियर। और जो लूमियर है वो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लें तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 38 लाख और जो इसका कंफर्ट है उसकी प्राइस है 43,50,000 और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी है 45,50,000 रुपए। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर हम देखें तो कंपटीटर इस गाड़ी के हैं, जैसे होंडा सिटी है या फिर टोयोटा यारिस है। लेकिन ये गाड़ी जो है वो बेहतर है, इसकी फ्यूल एवरेज और बाकी चीजें जो अभी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। फीचर वाइज थोड़ी कम जरूर हो सकती है, जैसे पुश स्टार्ट नहीं है या इस तरह की चीजें इसके अंदर कम है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से ये गाड़ी जो है वो बेहतर है। जो इसका 1.3 लीटर वेरिएंट है उसके अगर हम कुछ इंजन के फिगर्स के बात करें तो मैक्सिमम हॉर्स पावर उसकी 99 है और जो टॉर्क है वो 135 न्यूटन मीटर है। इसी तरह से अगर 1.5 की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट उसका एक्चुअल जो है वो 1480 है और जो हॉर्स पावर है उसकी वो 105 और टॉर्क उसका 145 न्यूटन मीटर है। तो सबसे पहले अगर गाड़ी की फ्रंट लुक को देखें तो इसकी फ्रंट ग्रिल जो है वो क्रोम कलर के अंदर देखने को मिलती है और अच्छा डिजाइन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ गाड़ी की अगर हेडलाइट्स की बात करें तो सबसे पहले जो DRLs है वो गाड़ी के तीनों वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं और उसी के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। बट जो फ्रंट साइड पे लैग है वो ये कि ना इसके अंदर फ्रंट साइड के आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे और ना ही फ्रंट साइड पे कोई कैमरा इंस्टॉल्ड है। और इसी तरह अगर बम्पर के नीचे देखें तो LED फॉग लैंप्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो नो डाउट गाड़ी के साइड प्रोफाइल का डिजाइन काफी अच्छा है। उसके अंदर जो करेक्टर लाइंस हैं वो इसकी ओवरऑल लुक को एनहेंस कर रही हैं। और इसी तरह से अगर आप इसके टायर्स को देखें तो टायर का मामला वही होने वाला है जो पुराने वाली सिटी के साथ होता था, क्योंकि इसके अंदर जो है 15 इंच का रिम साइज है और जो टायर की प्रोफाइल है वो 55, 185 और 55 की है। तो इस हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का मामले में ये गाड़ी जो है वो नीचे लगेगी जब लोडेड होगी। तो उसके लिए फिर ऑप्शन यही बचती है जो हम सिटी के साथ करते थे पुरानी जनरेशन की, कि उसके जो है वो टायर हमें बड़े लगवाने पड़ते थे, लेकिन अगेन उससे जो है वो फिर एवरेज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इस तरह के फैक्टर्स हैं। रिम्स भी इसके एवरेज से डिजाइन के साथ आते हैं और लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने अलॉय रिम इसके अंदर दे दी है। और आगे अगर गाड़ी के साइड मिरर्स को देखें तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि जो इसके साइड मिरर्स हैं तीनों वेरिएंट्स के अंदर वो रिट्रैक्टेबल नहीं है। डुअल कलर के अंदर देखने को मिलता है, एक बॉडी कलर और नीचे ब्लैक कलर में, और उसके अंदर LED इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया गया है। लेकिन रिट्रैक्टेबल ना होने की वजह से आप देखें छोटी से छोटी गाड़ियां भी जो हैं वो यहाँ पर एक मोटर लगा रही हैं, कोई इतना खर्चा नहीं है, लेकिन इसके अंदर 45 लाख की गाड़ी के अंदर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिल रहा। फिर साइड के हवाले से जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर के अंदर आते हैं और जो लूमियर एडिशन है उसके अंदर कीलेस एंट्री का फीचर भी देखने को मिल जाता है। फिर इसी तरह से जो गाड़ी की रियर साइड है वहां पर आपको जो लाइट्स देखने को मिलती हैं वो हेलोजन लैंप के साथ आती हैं। इन्होंने जब गाड़ी लॉन्च की थी तब से वही डिजाइन है और उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की। तो ट्रेंडिंग में LED लाइट्स चल रही हैं, वो गाड़ी के लुक्स को मजीद एनहांस करती हैं। और इसी तरह से रियर साइड के ऊपर रियर कैम भी देखने को मिल जाता है और इसके रियर बम्पर के ऊपर जो है वो पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। फर्दर अगर गाड़ी के साइड डोर्स को देखें तो उसके अंदर जो मैसिव पोर्शन है वो नजर आता है प्लास्टिक का और थोड़ा सा जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर आपको लेदर देखने को मिलेगा। लेदर क्योंकि इसके अंदर ऑफ वाइट कलर का है तो उसके जो क्लीनिंग के इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो डोर हैंडल है वो एल्यूमिनियम पेंटेड प्रोवाइड किया गया, यानी प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, वो पेंटेड फॉर्म में है, नीचे प्लास्टिक है या व्हाटएवर जो भी है, तो लेकिन वो एक इसको अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। फिर एज यूजुअल जो कंट्रोल्स होते हैं विंडोज के वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं और नीचे डोर के अंदर आपको स्पीकर और उसके साथ साथ डोर पॉकेट देखने को मिल जाती है। मजीद गाड़ी के जो ओवरऑल इंटीरियर की फील है बड़ी अच्छी है। इसके जो AC वेंट्स हैं उनका डिजाइन, उनके ऊपर जो क्रोम की फिनिश दी हुई है वो अच्छा डिजाइन ओवरऑल इसका नजर आता है। फिर इसी तरह ही अगर आप ड्राइविंग साइड के बाद देख लें तो इसके अंदर हेडलाइट एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट की नॉब दी गई है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसकी हेडलाइट्स हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ जो है वो ट्रंक ओपनिंग का बटन है, फिर ऑटो आइडलिंग का फीचर है। और ये जो ऑटो आइडलिंग का फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ल्यूमियर एडिशन में आता है, बाकी वेरिएंट्स में नहीं है। और उसके साथ मिरर की एडजस्टमेंट के बटन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो मैनुअल ही देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी एनिमेशन डिजाइन अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कोई नेसेसरी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बताई जा सके। फिर गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको लेदर के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के और नेविगेशन के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। और जो क्रूज कंट्रोल है वो इसके ल्यूमियर एडिशन के अंदर ही देखने को मिलता है, बाकी दोनों वेरिएंट्स के अंदर क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड नहीं किया गया। फिर इसके मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें तो 7 इंच की फ्लोटिंग स्टाइल के अंदर मल्टीमीडिया स्क्रीन इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। फिर उसके बाद जो इसका कंसोल का डिजाइन है वो बड़ा जबरदस्त है। एसी वेंट्स हैं जहां पर, फिर क्लाइमेट कंट्रोल है। उसका जो क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर मैनुअल ही आता है, लेकिन एसी परफॉर्मेंस इस गाड़ी की अच्छी है। और ये जो 7 इंच की टच स्क्रीन प्रोवाइड की गई, इसके अंदर कोई ज्यादा सेटिंग्स नहीं है जैसे ओशान X7 के अंदर है। पूरी गाड़ी के वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं, तो इसके अंदर 2-3 सेटिंग है और वो कोई इतनी नेसेसरी नहीं है। जिसके अंदर एक वो एसी की सेटिंग है, दूसरा लाइट्स, वेलकमिंग लाइट्स की एडजस्टमेंट है, और थर्ड वन जो है वो DRLs की एडजस्टमेंट है। अब जो ट्रांसमिशन है 1.3 लीटर कंफर्ट के अंदर जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, यानी 5 गियर है उसके अंदर। और इसी तरह ही जो कंफर्ट 1.5 है उसके अंदर ऑटोमेटिक है 5 स्पीड, और इसी तरह से लूमियर के अंदर भी 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ओवरऑल जो गियर लिवर का डिजाइन है वो भी अच्छा है, और ट्रिप्टोनिक का फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। गाड़ी की अगर सीट्स की बात करें तो सिंथेटिक लेदर देखने को मिलता है। उसकी जो कलर है उसकी वजह से इसकी एम्बियंस तो बड़ी प्यारी लगती है, बट वो अगेन ये कि मैले होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कलर की वजह से। दूसरा जो सीट्स की एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी मैनुअल है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था 2024 के अंदर काफी मार्केट के अंदर जो गाड़ियां उनकी चीजें चेंज हुई हैं, बट यहाँ पर स्टिल आपको वही पुरानी जो लॉन्च हुई थी वही चीजें देखने को मिलेंगी। फिर इसी तरह से जो अगर कंफर्ट की बात करें तो सीट्स गाड़ी की कंफर्टेबल है। इसी तरह से जो रियर कैबिन है उसकी स्पेसिंग भी ठीक है, यानी हेडरूम लेग रूम जो है वो ऑप्टिमम है, और इसके साथ साथ जो सीट्स हैं वो भी कंफर्टेबल हैं। 3 बंदे थोड़े से तंग जरूर होंगे, लेकिन अगर पीछे 2 बंदे बैठे हो तो फिर उनके लिए जो है वो कोई इशू नहीं होने वाला। सनरूफ की बात करें तो इसके सिर्फ लूमियर एडिशन के अंदर सनरूफ आता है। अब गाड़ी की कोई सेफ्टी के हवाले से बात कर लें तो 2 इसके अंदर एयर बैग्स आते हैं और ABS ब्रेक है, और इसके साथ साथ जो है वो सीट बेल्ट एज यूजुअल और चाइल्ड एंकर, ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल या और कोई एडिशनल परफॉर्मेंस सेफ्टी फीचर इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। और गाड़ी में जैसा कि सेंसर्स ही बहुत कम यूज किए गए हैं, सिर्फ रियर साइड पे पार्किंग सेंसर है, उसके अलावा कोई चीजें नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें नहीं। बाकी शुरू से सारी जिंदगी से हम जो है वो मैनुअल गाड़ियां चलाते आ रहे हैं। अभी आके ट्रेंड चेंज हुआ है तो हम लोगों को इतना ये बॉदर करने वाली चीजें नहीं है। अब लास्ट पे फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो जो गाड़ी की इंटरसिटी फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन आपको 11 से लेके 13 तक 14 तक भी वेरिएशन देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसको लॉन्ग पे ड्राइव करते हैं मोटरवेज पे तो फिर इसकी आपको एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी, और वो एवरेज है 16 से 19 के दरमियान प्रोवाइड कर देती है ये। तो जो लोग ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।